हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सीखेंगे मॉर्फ कमांड के बारे में। मॉर्फ कमांड बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज़ होता है कि जैसे अगर आपको कोई भी शेप चेंज करनी है, लाइक आपने एक सर्कल बनाया, उसमें कुछ चेंजेस करे और उसको एक एनिमेशन फॉर्म में चाहिए और दूसरी वाली को भी सेम चाहिए, तो वो एक एनिमेशन फॉर्म में आपको दिखा देगा टर्न करके कि आपकी जो आपने बनाया है शेप वो कैसे चेंज हो रही है या फिर किस हिसाब से उसमें चेंजेस आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी एक बॉक्स बनाऊंगा जिसकी हम सेगमेंट्स रख देंगे कुछ 10, 8, 6। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले लूँगा या फिर एक दूसरा बॉक्स बनाते हैं। थोड़ा सा इससे बड़ा है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार मेरे को अगर सेम चाहिए या फिर इसको उसमें ट्रांसफ़र करना है तो मैं कॉपी कर लूँगा। फ़र्क मतलब फ़ायदा क्या है मेरे को पहले मॉर्फ करूँ फिर मैं इसको सेम चीज़ लूँ। लेकिन इसमें आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आपको एनिमेट होके मिलता है। अब जैसे आपने मॉर्फ देखना है तो आप जाएंगे क्रिएट पे, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करेंगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा आपका मॉर्फ। तो मॉर्फ बेसिकली जब हम करेंगे, अब इस पर डिफ़ॉल्ट रहता है इंस्टेंस, रहता है मूव, कॉपी एंड रेफरेंस। कॉपी, रेफरेंस और इंस्टेंस आपको पता ही होगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि इस वाले में कैसे होगा। मतलब ऑल ओवर सॉफ्टवेयर में सेम होता है, मैं फिर भी आपको बता दूंगा। मूव भी वैसे ही होता है, मैं वो भी बता दूंगा। तो जैसे कि हम पिक टारगेट करते हैं तो मैं जैसे ही पिक करूँगा इसको तो ये इस वाले की शेप ऐसी हो जाएगी। अब आप वही कहेंगे कि यार मैं तो कॉपी कर लेता, फ़ायदा क्या है इसको, मतलब मैंने मॉर्फ करा उसके बाद फिर क्लिक करा फिर इतना टाइम लगा के ये करा। तो इसमें आप जैसे आप 0 फ्रेम पे हैं इसको आप 100 फ्रेम पे कर देंगे, फिर मैं ऑब्जेक्ट पिक करूँगा तो ये एक एनिमेशन बन जाएगी 100 फ्रेम की कि ये कैसे इसकी शेप चेंज हुई और कैसे ये बना। ठीक है। देन जब आपने ये देखा तो अब हम इसमें और चीज़ देखते हैं कि अगर हमें और किसी शेप को चेंज करना है या फिर जैसे अगर मैंने इस वाले में एक सेगमेंट और बढ़ा दी, हम करते हैं बैक, कंट्रोल Z करते हैं यहाँ से। ठीक है। अब मैंने इस वाले इसकी और इसकी सेगमेंट भी सेम है, इसकी सेगमेंट भी सेम है, मैंने इसमें एक सेगमेंट बढ़ा दी। देन अब मैं मॉर्फ करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट पिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉर्फ जो काम करता है वो आपका काम करता है सेम सेगमेंट्स पे। अगर इस वाले ऑब्जेक्ट की मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की हमारी सेगमेंट 20 हैं या 25 हैं या फिर 30 हैं, अप्रॉक्स जितनी भी आपने रख रखी हैं, और सेकंड की भी आपने सेम ही रखी हुई हैं, तो ही वो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा दूसरे वाले में, नहीं तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने इसकी सेगमेंट बढ़ा दी थी, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। अब मैं अब करूँगा इसको पिक तो ये अब पिक हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं आपको 2-3 ऑब्जेक्ट और करके दिखाता हूँ जिसमें हम लोग कर सकते हैं। तो मैं टॉप व्यू में गया, एक बॉक्स बनाया, उसकी कॉपी ले ली अप्रॉक्स 4 या 5। देन मैंने क्या करा, उसमें किसी में डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया टेपर। ठीक है जी। इसमें मैंने डाल दिया रिलैक्स। ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया आपका नॉइस।
फिर मैंने नॉइज़ डाल दिया इसमें। अब इस वाले में मैंने डाल दिया आपका वेव। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा भी कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम चार ऑब्जेक्ट दिखाते हैं आपको। अब मैं जैसे ही इस पर सेलेक्ट करके यहाँ से जाके मॉर्फ पे क्लिक करूँगा, या मैंने इसमें ना एक सेगमेंट बढ़ा दी, 11 कर दी। अब मैं इस पे जाके करूँगा क्लिक कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, या मैं करूँगा मॉर्फ, पिक टारगेट करूँगा। अब टारगेट तो पिक हो जाएगा, लेकिन उसकी की 100 पे है, तो जो एनिमेट हुआ है वो तो 100 फ्रेम तक जाएगा। तो हम बेटर क्या करेंगे, जब हम पिक करेंगे उससे पहले मैं जैसे 10 फ्रेम पे इसको पिक कराऊँगा, 20th फ्रेम पे इस वाले को पिक कराऊँगा, 30 फ्रेम पे इसको पिक कराऊँगा, 40 फ्रेम पे आपका ये वाला कराऊँगा पिक, और 50 फ्रेम पे फिर ये कराऊँगा, 60 फ्रेम पे आपका ये कराऊँगा, 70 फ्रेम पे आपका मैं ये करा दूँगा दोबारा से, 80 फ्रेम पे आपकी वेव करा दूँगा मैं, 90 फ्रेम पे मैं आपका फिर टेपर करा दूँगा, 100 फ्रेम पे आपका मैं ये करा दूँगा। अब मैं चाहूँ भी तो ये नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसकी सेगमेंट्स हमारी बड़ी हुई है, मतलब एक सेगमेंट इसमें एक्स्ट्रा है, और इन सब में सेगमेंट सेम थी तो इसने सबकी शेप ले ली। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से एनिमेट हुआ। या तो हम नॉर्मली यहाँ से पकड़ के ऊपर से पकड़ के इसका एक एक फ्रेम देख लेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं देख पा रहे हम, तो हम यहाँ से देंगे, इसको प्ले कर देंगे, प्ले एनिमेशन। तो जितनी भी एनिमेशन हुई होगी इसके ऊपर वो सब दिखेगी हमें। यहीं से पॉज कर देंगे। अब अगर हम इसकी सेगमेंट कम कर दें और इसमें कुछ लगा दें टर्बो स्मूथ, तो भी नहीं पकड़ेगा ये, क्योंकि इसकी सेगमेंट्स बढ़ गई हैं अब। मतलब या तो हम स्मूथ लगाएं या फिर हम कुछ भी करें, एनीथिंग। अगर सेगमेंट्स हमारी सेम नहीं हैं तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसको पिक नहीं करेगा जिसको हमने मॉर्फ बना रखा है। और अगर वो सेगमेंट सेम है तो वो ऑब्जेक्ट आपको पिक कर लेगा और फिर आपकी शेप वगैरह उस हिसाब से चेंज कर देगा। अब जैसे मैं सर्कल लूँगा, इसे स्फेयर लेता हूँ मैं, ये तब भी नहीं पिक करेगा। क्यों? क्योंकि स्फेयर की अलग सेगमेंट्स होती हैं। अब जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, मैंने इसकी कॉपी ले ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें एडिटेबल पॉली डाल दिया, राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली, देन इससे मैंने वर्टेक्सेस के जो थे मैंने वो कर दिए यूज सॉफ्ट सिलेक्शन करके डाउन, इसके जो थे यहाँ कर दिए नीचे और या ऊपर कर दिए। ये जो था इसकी मैंने बबल थोड़ा बढ़ा के थोड़ा इसको उस हिसाब से मूव कर दिया। तो अब जब मैं इस वाले पे मॉर्फ डालूँगा, मॉर्फ और पिक करूँगा तो पिक हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब जैसे कि अगर मैं फ्रेम इसका 100 कर दूँगा तब पिक करूँगा तो ये 100 दिखाएगा कि इसकी जो शेप है वो किस तरह से चेंज हुई। हालांकि है ये नॉर्मली, मतलब है ये बॉक्सी, लेकिन ये तो एडिटेबल पॉली था। अब क्या फ़ायदा होगा आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने आपने देखा है कि यहाँ पे था इंस्टेंस। अब जो भी आप चेंजेस करेंगे इसमें कभी भी, वो उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब मैं बताता हूँ आपको कॉपी, इंस्टेंस, मूव। इनसे मैंने आपको बता दिया कॉपी, मूव एंड रेफरेंस।
मैं बताता हूँ आपको। और तो अब मैं एक और बॉक्स लूँगा, या फिर कुछ और ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, स्पेयर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी ले ली, ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ से जाके इसको कर दिया टेपर। अब मैंने इसको जो मॉर्फ था इसका सिलेक्ट करके कंपाउंड ऑब्जेक्ट मॉर्फ यहाँ कर दिया मूव। मूव मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। पिक करूँगा, जैसे ये करूँगा तो वो तो हट गया, लेकिन उसकी जगह पे ये आ गया यहाँ पे। कॉपी करूँगा तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा इन फ्यूचर तो वो इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इंस्टेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे कि ये था, अगर मैं इसके वर्टेक्स पकड़ के ऊपर खींचता हूँ तो उसमें भी खींच रहे हैं। देन आपका था रेफरेंस, कि इसके रेफरेंस से अगर हम करेंगे तो यही जो भी हम चेंजेस करेंगे जिसमें भी, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगा चेंज। तो आज की वीडियो के गाइस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर आपको और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू गाइस।